प्रिय छात्रों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए प्रथम सेमेस्टर की मध्यकालीन काव्य कुंज पुस्तक में संकलित कबीर की साखियाँ करेंगे। यहू तन जालऊं मसी करऊं ज्यों धवा जाई सरगी मति वही राम दया करई बरसी बुझावई अग्गी। इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि मैं प्रभु को पाने के लिए अपने स्तन को जला करके राख बना लूँगा और उसका धुआं स्वर्ग तक जाएगा। तब मेरे प्रभु मुझ पर शायद दया कर लेंगे और मेरी इस विरह रूपी आग को बुझा देंगे। इन पंक्तियों में एक साधक की विरह वेदना का वर्णन किया गया है, जो प्रभु को पाने के लिए इच्छुक है और हर प्रकार का प्रयास वह कर रही है, अपने आप को भी समर्पित करने को तैयार है प्रभु को पाने के लिए। विरह विरह जिनी कहो विरह है सुलितान जी घटी विरह न संचरई सो घट सदा मसान। इन पंक्तियों में विरह का वर्णन करते हुए कबीर दास जी कहते हैं, जो भी विरह विरह पुकारता है वह विरह ही सुल्तान है, सम्राट है, क्योंकि विरह की अग्नि विरह साधक के ऊपर भारी पड़ रहा है। जिस घट में जहाँ पर विरह नहीं है, जिस स्थान पर विरह नहीं है, विरह के बिना वह स्थान शमशान भूमि के समान हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जीवन में चलते हैं, जब जीवन में दुख नहीं होगा, केवल सुख ही सुख होगा, एक जैसा होगा, तो उस जीवन में कोई बाहर जैसी बात नहीं रहती। उसमें एक समान होने के कारण वह नीरस हो जाता है। अंशड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी चिभड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रभु की आस में कि वो मुझसे आकर मिलेंगे, उनका मार्ग देखते देखते आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। राम का नाम पुकारते पुकारते जीभ पर छाले पड़ गए हैं। प्रभु स्मरण पर बल है। इस तन का दीवा करऊं बाती मेल्यूं जीव लोही सींचो तेल जूं कब मुख देखूं पीव। परमात्मा को पाने के लिए विरहिणी आत्मा किस प्रकार तड़प रही है और वह अपनी व्यथा को कह रही है, उस बात को इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने कहा है कि मैं इस शरीर को, विरहिणी आत्मा कहती है कि मैं इस शरीर को दिया बना करके इसमें जीवन रूपी बाती डाल करके शरीर के रक्त को तेल बना करके सींचूंगी, कब मुख देखूं, इस दिए को जलाए रखूंगी, इस शरीर को जलाए रखूंगी, और मैं जब तक प्रभु के दर्शन नहीं कर लेती, उनका मुख नहीं देख लेती, तब तक इसी प्रकार अपने तन, आत्मा और रक्त को बहाती रहूंगी। हंसी हंसी कंत न पाइए जिनी पाया तिनी रोई, जो हाँसे हरि मिलई तो नहीं दुहागनी कोई। प्रभु को पाना, प्रियतम को पाना इतना आसान नहीं है कि उसे हंसी हंसी में ही पाया जा सके, अर्थात सहज में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनी पाया तिनी रोई, जिन्होंने भी पाया है प्रभु को, उन्होंने दुख सहन करके ही पाया है। यदि हंसने मात्र से ही, सहज रूप से ही प्रभु मिलते तो इस प्रकार के दुख में कोई भी दुखी न होता, विरह में, प्रभु के विरह में कोई भी नहीं तड़पता। प्रभु को पाना इतना आसान नहीं है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान,
कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। अपने प्रभु की महिमा का बखान करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि प्रभु का तेज जो है उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, कोई बराबरी नहीं की जा सकती है। प्रभु अत्यधिक तेजस्वी हैं, तेजमान हैं, उनकी शोभा का बखान भी नहीं किया जा सकता है। कोई परवाना, कोई व्यक्ति, कोई चिट्ठी या कोई शब्दों के माध्यम से उनकी शोभा का बखान नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रभु की जो शोभा है और जो उनके दर्शन हैं, जो उनका तेज है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभु की महिमा को केवल अनुभव किया जा सकता है। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। कबीरदास अगोचर है, जिसको किसी ने नहीं देखा है, जिसने आसानी से प्राप्त किसी ने नहीं किया है, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है, परंतु वहाँ पर संसार से जो मुक्ति पा लेता है, जगमग ज्योति उसमें समाई हुई है, उस प्रभु के मार्ग में समाई हुई है। कबीरदास जी कहते हैं जो प्रभु की बंदगी करता है, जो प्रभु का स्मरण करता है, उनके प्रभु के वहाँ चाहे वो पाप किया हो किसी ने, चाहे वो पुण्य किया हो, यदि प्रभु का स्मरण करेगा तो पाप पुण्य करने वाले में कोई भेद नहीं किया जाता है। अर्थात प्रभु की बंदगी कोई भी कर सकता है। पानी ही तय हिम भया, हिम हवाई गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। आत्मा प्रभु में इस प्रकार विलीन हो जाती है, जिस प्रकार एक इस दोहे के उदाहरण में कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी से ही बर्फ़ बनती है और बर्फ़ ही पिघलने पर पानी बन जाते हैं। जो कुछ था सोई भया, पानी था तो वह पानी ही हो जाता है, बाद में बर्फ़ से पिघल करके दोबारा पानी बन जाता है। जिस प्रकार पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से पानी बनना, उसके वर्णन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही रूप है। जब आत्मा परमात्मा में समा जाती है तो वह परमात्मा का ही रूप ले लेती है, तो उसकी महिमा और वर्णन नहीं किया जा सकता। वह महिमा और वर्णन से हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, अर्थात मैं अज्ञानी था, मैं की भावना थी जब मेरे अंदर, तब मुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। और जब प्रभु की प्राप्ति हो गई है अब, तो मेरे अंदर मैं नहीं रहा है, अर्थात अहंकार खत्म हो गया है, अज्ञान खत्म हो गया है, सब अंधियारा मिटी गया। जब प्रभु ने ज्ञान रूपी दीपक मुझे प्रदान किया तो सारा अंधकार मिट गया है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी मान सरोवर में जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता हल मुक्ता चुगई, जो हंस हैं वह मोती चुन रहे हैं और अब उस सरोवर को छोड़ करके यहाँ से उनका कहीं भी जाने का मन नहीं है। अर्थात इस संसार में रहते हुए भी प्रभु का जिसने स्मरण किया है,
प्रभु को जिसने पा लिया है वह प्रभु के दर्शनों को छोड़कर, प्रभु की शरण को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता है। नैननी अंतरा आवतूं ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। इन पंक्तियों में प्रभु को अपना प्रियतम मान करके कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों में समा जाओ, आँखों में आ जाओ। जैसे ही मैं पलक झपकूं, आपको मैं मेरी आँखों के अंदर ही रख लूं। न तो मैं तुम्हें किसी और को देखने दूं और न स्वयं ही मैं किसी और को देखूं। इन पंक्तियों में प्रभु के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है, माधुर्य गुण है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीरदास जी कहते हैं, प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु के प्रति अपने आप को न्यौछावर करते हुए, समर्पित करते हुए कि मेरे पास मेरा अपना कहने को कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हे प्रभु आपका ही दिया हुआ है, तेरा तुझको सौंपता। इसलिए जो आपका ही दिया हुआ है तो वह आपको ही मैं समर्पित करता हूँ। क्या लागे है मेरा, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, अर्थात मेरा शरीर, मेरा जीवन प्रभु का ही दिया हुआ है और प्रभु के चरणों में ही मैं इसे समर्पित करता हूँ। तो इसमें मुझे अपनी तरफ से कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ सिंदूर की रेखा लगाई जाती है, काजल दिया ना जाए, वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता। जिस प्रकार एक भाग्यवान महिला अपने सुहाग के प्रतीक रूप में अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, सिंदूर की जगह पर काजल नहीं लगा सकती। नैनू रम्या रमी रहा, उसी प्रकार मेरे नैनों में, मेरे नेत्रों में तो मेरे प्रभु राम रमे हुए हैं। दूजा कोई नहीं समा सकता है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। बच्चों, कबीरदास जी अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए कहते हैं कि मैं तो प्रभु का इतना बड़ा भक्त हूँ कि कुत्ते के समान हूँ। मोती मेरा नाम है, गले में मेरे राम नाम की जेवड़ी है, रस्सी है। प्रभु मुझे जहाँ भी खींचेंगे, जहाँ भी लेकर जाएंगे, मैं वहीं जाऊंगा, प्रभु के साथ साथ रहूंगा। प्रभु के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ इन पंक्तियों में। समर्थ का दास हूँ कदे न होई अकाज, पतिव्रता नांगी रहे तो उस ही पुरुष को लाज। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उस प्रभु का भक्त हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, जो पूर्णतः समर्थ है, जो किसी भी बिना किसी कारण के कोई हानि नहीं पहुँचाता है। जिस प्रकार पतिव्रता नारी के निर्वस्त्र होने पर उसके पुरुष को ही लज्जा आती है और वह उसे वस्त्रों से ढांप देता है, उसी प्रकार से यदि कोई भक्त किसी प्रकार से भी दुखी है, वह किसी चीज़ की कमी महसूस करता है, तो उसके भगवान को ही लज्जा आएगी और वह भगवान उसकी उस कमी को, उस अभाव को पूरा कर देगा। इस बात का उसे पूर्ण विश्वास है कि मेरा भगवान मुझे कभी भी अभाव में नहीं रहने देगा। कबीर नौबती आपनी दिन 10 लेहूं बजाई, ए पुर पटन ए गली बहुरी न देखें आई। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को समझाते हुए कि हे मानव प्राणी,
आप अपने सुख, वैभव, आराम, ऐश्वर्य, इन सब का कितना ही गुणगान कर लो, दिन 10 लेहू बजाए, लेकिन इस गुणगान को केवल आप 10 दिन ही कर सकते हो। अर्थात कहने का भाव यह है कि जीवन क्षण भंगुर है, यह कुछ ही समय का है। इसमें पाए गए सुखों का बखान कुछ ही समय किया जा सकता है। ये गलियाँ, ये नगर फिर दोबारा से देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मानव प्राणी को मनुष्य जीवन, मानव देह एक ही बार मिलती है, इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब मनुष्य काल के गाल में चला जाएगा तो वह दोबारा से इन सुख ऐश्वर्यों को नहीं भोग सकता है और नहीं देख सकता है। कबीर कहा गर्बियो ऊंची देखी आवास, कालही परयूं भवई लेटना, ऊपरी जामई घास। कबीर दास जी कहते हैं कि इस मानव देह पर घमंड नहीं करना चाहिए, और मनुष्य जीवन में आप जितना कुछ भी मेहनत करके बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन बना लेते हैं, इन भवनों पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। मानव शरीर नश्वर है, जब यह काल के गाल में जाएगा तो उस भूमि पर ही मनुष्य को लेटना होगा, उस भूमि पर जिस पर उसके संस्कार के बाद घास ही उगती है और कुछ भी नहीं। तो इसलिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन बना लेने पर घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर कहा गर्बियो इस जीवन की आस। कबीर दास जी कहते हैं कि इस जीवन में आशावादी बन करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो उस बात पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। टेसु फूले दिवस चारी, टेसु के फूल 4 दिन के लिए ही खिलते हैं। खंखर भय पलाश, पलाश के वन कंटीले होते हैं। यहाँ पर मानव जीवन की टेसु के फूल और पलाश के वनों से तुलना कर रहे हैं कवि कि जीवन में हंसी खुशी सुख ऐश्वर्य कुछ ही दिनों का होता है, फिर यह जीवन जो है पलाश के वनों की तरह हो जाता है, कंटीला हो जाता है, शुष्क हो जाता है। इसलिए मानव देह पर Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my